बुला रहे हैं? ये किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी बुलाते रहें। जनता समझ गई है, जनता अब ये समझ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के पास। प्रदेश में ना नेता बचा, ना नीयत बची, ना नेतृत्व बचा। इसलिए कांग्रेस की हार अगले चुनाव में तय है। कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार बात तो कर रही है, लेकिन इंदौर की अगर हम देखें स्थिति सर, तो कल शेख साहब को चूहे ने कुचल लिया। उस विषय पे तत्काल ही जांच के आदेश दे दिए। जो भी प्रसंग है दुखद है, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसकी सख्त ताकीद कर दी गई है और मैं मानता हूं कि कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, प्रदेश की बत्ती की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं सर। दीपिका पादुकोण जी हो या अनुराग जी हो, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखते रहे हैं जेएनयू में जाके। अब समाज के सामने इनका दूसरा रूप भी आ रहा है, तो समाज को देख लेना चाहिए कि जो देश के अन्य मुद्दों पर राय रखते हैं उनका दूसरा चरित्र भी कैसा है। धीरे धीरे आने दीजिए सामने। सर, वो मजिस्ट्रेट कर रहे हैं बत्ती और गनमैन की मांग। छिंदवाड़ा में जो भी एसडीएम के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की स्थिति है। कांग्रेस के लोगों को इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए और उनके नेताओं को सोचना चाहिए। हम भी तो 15 महीने विपक्ष में रहे थे। सर, शिवराज सिंह चौहान मैराथन जो है सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सिंधिया जी भी 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी के लिए जो ये 29-28 सीटें हैं, ये साख का विषय बन चुकी है कि लगातार इस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर बीजेपी पहुंच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार सतत संपर्क करती है। चुनाव तो है ही, चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी हमारे कार्यक्रम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता से कटे नहीं रहते हैं। जनता से कटे तो कांग्रेस का नेतृत्व रहता है, एक बार कबड्डी की तरह पाला छीता है और फिर गायब हो जाता है। हमारी कोशिश है जनता के बीच में सतत रहे, उनको कोई दुख है तकलीफ है तो उसमें भागीदारी बने। की मांग को लेकर 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ से गाँव वालों ने जीतू पटवारी जी को भगा देना या उनके साथ वालों को भगा देना, वो भी किसानों के द्वारा, ये इस बात का द्योतक है कि किसान के साथ में कैसी झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है। और अब तो किसान स्वयं मुखर हो गया है। अन्यथा भाजपा पे आरोप लगाते। किसान जो प्रदेश का समझता है कि इनके धोखे के कारण से ये स्थिति बनी है। इनने 10 दिन के अंदर 2 लाख के कर्जे की बात झूठी की, जिसकी वजह से उसने कर्जा नहीं भरा, ओवरड्यू हो गया, ब्याज चढ़ गया, नया कर्जा मिला नहीं और वो बेबस हुआ। इसलिए कांग्रेस को अब अंतर्मुखी भी होना चाहिए। किसान बिल पर भी आज हंगामा करने की तैयारी कर रहा है सर। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। इसी तरह का जीएसटी पे था पहले उनका, खुद लाए थे फिर बदल गए। एफआईटी पे भी इसी तरह का हुआ और ये किसानों का है। उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। ये कपिल सिब्बल जी का जब उनकी सरकार थी तब भाषण है। सामान खराब हो जाता है और इस बीच में 8 ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। 8 कमीशन आप सबके माध्यम से आ रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्पष्ट रूप से
कि किसान की आय को दुगना करना है, और किसान की आय को अगर दुगना करना है तो उसको खुला बाजार देना पड़ेगा। 4-4 दिन 5-5 दिन अगर मंडी में किसान बैठेगा और बिचौलिए अपनी कीमत पे अगर उसकी फसल को लेंगे और बिचवाएंगे तो ये तो दुखद है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है, अगर वही दुखी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो संभव नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है ये राष्ट्र हित का कदम है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान का वर्ग, और इसलिए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ।